हाँ जी, नमस्कार सभी का हमारी तैयारी के डे 22 एनसीईआरटी इकोनॉमी लेक्चर 10 में सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज के हम लेक्चर में समझेंगे। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को समझना, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके उस चीज़ को ज़रूर पूछना, ताकि मैं आपके वो डाउट्स भी दूर कर सकूँ। अब शुरुआत करते हुए जो सबसे पहली चीज है, दो टर्मिनोलॉजीज देखो। मैं आपको एक आसान तरीके से ही सब कुछ करवाऊंगा, तो सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स ही समझाऊंगा जो इंटरचेंजेबल है। ठीक है, देखो जो वर्ड सबसे पहले आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं वो ग्रॉस और नेट होते हैं। तो पर इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रॉस वर्ड कहीं पे भी आएगा ना, ग्रॉस का मतलब हमेशा होता है टोटल। सॉरी, ग्रॉस वर्ड का हमेशा मतलब होता है टोटल, यानी कि जितना भी टोटल अमाउंट है बस वो वाला। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि आपकी कार डीलरशिप है, आप एक कार डीलरशिप है, आप गाड़ियां बेचते हो। ठीक है, एक गाड़ी 10 लाख रुपए की है। ठीक है, सपोज कर लो एक गाड़ी 10 लाख की है। अब अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपसे कोई पूछे कि कितने का बिजनेस कर लेते हो, ठीक है, तो आप कह दोगे जी टोटल, लेट्स सपोज एक महीने में 3 गाड़ियां बेची हैं आपने। ठीक है, कि 30 लाख का बिजनेस हो गया। तो सुनने में लगेगा वाह, 30 लाख का बिजनेस कर लिया, बहुत कमा लिया। पर बात क्या है कि ये तो टोटल अमाउंट है। अब देखो, आपकी कार डीलरशिप है, आपने गाड़ी बनाई थोड़ी है। जो पीछे कंपनी है, आपने कंपनी को भी पैसे पे करने हैं उस गाड़ी के, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने हैं, एम्प्लॉयज रखे हैं उनकी सैलरीज पे करनी है, जो भी अपनी डीलरशिप के लिए आपने जगह ली है, कोई वेयर हाउस लिया है, सर्विस स्टेशन लिया है, उसका रेंट पे करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल, पानी के बिल, ये सब कुछ कराते कराते लेट्स सपोज आपका खर्चा 20 लाख है। तो जब आप लोगों को बता रहे हो कि आपका टोटल, आपका रेवेन्यू कितना है, टोटल कमाई कितनी है, ग्रॉस कमाई कितनी है, तब आप कह रहे हो 30 लाख है। पर 30 के 30 आपके पास कभी नहीं आ रहा, हमेशा कट कटा के पैसा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारा पैसा बाकी चीजों में भी तो जाएगा। तो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन होता है जो कट रहा है पैसा, जो डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, जो टोटल में से जब हम डिडक्ट कर देते हैं पैसा, तब हम कहते हैं नेट कितना बचा, पीछे अब कितना बच गया। अगर 20 लाख खर्चा था, आपने कहा कि जी अच्छा, अब इस चीज के एग्जाम्पल को आपसे किसने पूछा कि कितना कमा लेते हो, आपने पहले कहा कि जी 30 लाख का रेवेन्यू आ जाता है, टोटल 30 लाख। तो कोई उससे पूछे नहीं आपका खर्चा निकाल के कितना बचता है, तो आप कहोगे जी कट कटा के 10 लाख बच गया। तो हुआ क्या, आपका 20 लाख का खर्चा था और 10 लाख पीछे बच गए, ये नेट अमाउंट हुआ, ये आपका ग्रॉस अमाउंट हुआ। ठीक है, अगर आपसे कोई टोटल पूछेगा, बस टोटल में क्या होता है, टोटल वैल्यू इनटू कितनी बिकी है, वो आपका टोटल हो गया 30 लाख। पर जब आपसे कोई पूछे कट कटा के तुम्हारे पास कितना बचा, वो आएगा जिसमें से खर्चा भी निकालना पड़ेगा और फिर जो पूछेगा। तो इन दो वर्ड्स का यही मतलब है, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट का मतलब होता है कट कटा के तुम्हारे पास अब फाइनली कितना अमाउंट बचा है। ठीक है, यानी कि सारे खर्चे, कोई मशीन थी मशीनें बदली, ठीक है, नई मशीनें आई हैं, मतलब सारे खर्चे निकाल दो, उसे नेट कह देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को याद रखना, ग्रॉस का मतलब टोटल, बस जितना वैल्यू हुआ, कुछ कट कटाना नहीं है। नेट का मतलब टोटल में से सारे खर्चे निकाल दो, कट कटा के जो बचा वो नेट होगा। तो टोटल अमाउंट लो, उसमें से सारे खर्चे, जिसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं, वो बन गया आपका नेट। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इन वर्ड्स को याद करोगे, ये वाले पोर्शन आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, अगर वैसे याद करने को जाओगे ऑब्वियसली मुश्किल लगेगा, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ इस चीज को। आसानी, इस आसान तरीके से याद रखेंगे। देखो, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एनसीईआरटी की यहीं पे अच्छे से पढ़ लिया ना, 80% आपकी इकोनॉमी की तैयारी यहीं पे हो जाती है। बाद में सब्जेक्ट के टाइम पे प्रीलिम्स के लिए 80% तैयारी यहीं पे हो जाती है। बाद में आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स के लिए, वो 20% ही रह जाएगी, और मेन फोकस हमारा मेंस पे ही फिर रहेगा। ठीक है, जब हम मेन इकोनॉमी का सब्जेक्ट है, फिर हम वहां पे सारा का सारा मेंस फोकस रखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट हम
यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बस बाकी का 20% वहां पे और बाकी सारा ये चीज यहाँ, ठीक है। अब अगले जो दो वर्ड आपस में, और यही वर्ड्स आपस में इंटरचेंजेबल है क्योंकि फॉर्मूला इनका है, ठीक है, तो कभी भी ग्रॉस की जगह कोई और वर्ड नहीं आएगा। जब भी हमने अभी आगे जाके फॉर्मूलास बनाने हैं, चेंज करना है, तो याद रखना ग्रॉस की जगह नेट आएगा, नेट की जगह ग्रॉस आएगा। देखो नेट की जगह अगर ग्रॉस वैल्यू पता करनी हो वो कैसे आएगी, फॉर्मूला हम मैथ्स में पढ़ते होते हैं ना, ये वाली चीज इस साइड को ले जाऊंगा, यानी कि नेट प्लस डेप्रिसिएशन, ये करके टोटल आता है, और टोटल का मतलब क्या है, ग्रॉस, ठीक है, टोटल का मतलब ग्रॉस है ना। तो ये डेप्रिसिएशन का मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, ये फॉर्मूला माइनस की जगह प्लस हो जाता होता है, तो इस चीज से, इस तरीके से, तो सिंपल फॉर्मूलाज इस चीज से सब कुछ बदल जाता है। अब अगली दो जो टर्म्स हमने समझनी है वो है डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है और नेशनल का क्या मतलब होता है। देखो डोमेस्टिक जब भी हम रेफर करते हैं, जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट हो गया, डोमेस्टिक एनिमल हो गया, ठीक है, किसी भी चीज को हम रेफर करते हैं वो किसी ना किसी टेरिटरी को रेफर करते हैं। अगर मैं कहूं कि कोई एक फ्लावर है, वो फ्लावर सिर्फ इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, या मैं कहूं कि कोई वेस्टर्न घाट में ही जानवर पाया जाता है, तो यही यहाँ पे वो डोमेस्टिकेटेड है, वो यहीं पे पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाएगा, ठीक है, मैं कहूँ हिमालयास में ही पाया जाता है, तो ये सिर्फ वहीं पे पाया जाएगा डोमेस्टिकेटेड। ये एक टेरिटरी से, जो डोमेस्टिक वर्ड होता है ना, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब हमेशा टेरिटरी से होता है। जब हम भी रेफर करते हैं, मतलब जैसे अब एयरपोर्ट्स के मैंने एग्जांपल दिया था, आपके दो टाइप के एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फ्लाइट लोगे तो कहाँ तक ले पाओगे, इंडिया के अंदर अंदर ही फ्लाइट ले पाओगे, इंडिया से बाहर नहीं जा पाओगे, उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंडिया की टेरिटरी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, जहां तक आप जा सकते हो, मतलब वहां तक की फ्लाइट्स अवेलेबल होंगी। तो पर अब इंडिया के अंदर बात करें, देखो इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियंस थोड़ी रहते हैं, हमारे यहाँ पे आके बाहर से फॉरेनर्स भी तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, वो सारे भी तो यहीं पे आके काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी आके इंडिया में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, इंडिया में सेटल हो सकता है, परमिशन लेने की बात है, हर कोई ये काम कर सकता है। तो इंडिया के अंदर कोई भी, अब कंपनीज का भी एग्जांपल लें, देखो कंपनीज इंडिया के अंदर, टाटा जैसी कंपनीज जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी बिजनेस कर रही हैं, पर amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी अमेरिकन कंपनीज हैं, वो भी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं। शाओमी जैसी चाइनीज कंपनीज हैं, वो भी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री, मतलब कंपनीज का एग्जांपल हम इंटरनेशनल ले सकते हैं, इंडिया के अंदर रिलायंस और ये सारी भी वो इंडियन कंपनीज है। तो डोमेस्टिक जब वर्ड यूज होता है उसका मतलब है टेरिटरी के अंदर अंदर, टेरिटरी के अंदर अंदर इंडियन कंपनीज भी काम कर रही हैं, प्लस फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं, दोनों की दोनों कंपनीज ही काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे अमेजोन होगी इंडिया की, टाटा होगी, फ्लिपकार्ट होगी, फ्लिपकार्ट खैर अब सिंगापुर रजिस्टर्ड है, टाटा होगी, रिलायंस होगी, ये सारी की सारी आपके जितने डोमेस्टिक बिजनेस हो गए, छोटे छोटे हमारे आसपास भी बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे आपके इंडियन बिजनेसेस है। आपकी इंटरनेशनल कंपनीज में अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी अमेरिकन कंपनीज है, पर वो भी इंडिया के अंदर उनके ऑफिसेज भी हैं, काम भी है, सब कुछ है। तो इस तरीके से ये डोमेस्टिक वर्ड हमेशा टेरिटरी से जुड़ा हुआ है, पर एक टेरिटरी में कोई भी हो सकता है। दूसरी साइड पे जब हम वर्ड नेशनल यूज करते हैं, देखो आप और मैं जैसे, हम जब वर्ड नेशनल यूज करते हैं, नेशनल वर्ड हमेशा हम सिटीजन से यूज करते हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं। देखो हम यहाँ से, इंडिया से बहुत सारे लोग आपके बाहर भी चले जाते हैं काम करने, सेटल होने, सब कुछ, पर अगर उनसे पूछोगे, देखो जैसे कई लोग कहते हैं बाहर जाके हमने पीआर मिल गई है, पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट, अभी तक उनकी सिटीजनशिप अगर उनसे पूछोगे ना, वो सिटीजन अभी भी इंडिया के ही हुए, वो सिर्फ उन्हें बाहर रहने की, काम करने की परमिशन मिल गई है, पीआर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ वो काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, अभी उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली है। सिटीजन वो इंडिया के ही हैं, उनके अगर तुम पासपोर्ट देखोगे, उनके पासपोर्ट इंडियन ही है, ठीक है, उनके पासपोर्ट इंडियन ही है, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन ही है। तो इसका क्या मतलब है, चाहे कोई पर्सन इंडिया के अंदर रह रहा है या दुनिया में कहीं पे भी रह रहा है, वो जिस कंट्री का पासपोर्ट, जिस कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करता होगा, वो उसी कंट्री का नेशनल होगा। हम जैसे दुनिया में देखो एज अ नेशनल, सी हम इंडिया को उठा के, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी को उठा के हम कहीं नहीं लेके जा सकते, बस एज अ इंडियन आप और मैं दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, और जहां पे भी ट्रैवल करेंगे हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी एज इंडियन ही रिकॉग्नाइज होंगे।
मैं आज जाके वॉशिंगटन डीसी लैंड कर जाऊं, वॉशिंगटन डीसी, वहां पे कस्टम वाले अगर मुझसे पूछेंगे कहाँ से आए हो, मेरा पासपोर्ट देखेंगे, कहेंगे आप इंडियन हो ऑब्वियसली, ठीक है। मैं ऐसे तो नहीं हूँ कि मैं अमेरिका लैंड करके मैं उन्हें जाकर कहूंगा अब मैं अमेरिकन हो गया, नहीं, मेरी सिटीजनशिप इंडिया की है, तो मैं इंडियन ही रहूंगा, ठीक है। मैं नाइजीरिया जाके लैंड करता हूँ, युगांडा लैंड करता हूँ, पेरिस लैंड करता हूँ, किसी भी कंट्री में, जर्मनी के अंदर कहीं पे भी लैंड करता हूँ, बर्लिन लैंड कर जाता हूँ, कहीं पे भी, हर जगह मेरी सिटीजनशिप इंडियन ही रहेगी। तो कंपनीज भी जब रजिस्टर होती हैं, कंपनीज की भी एक हमेशा ओरिजिन कंट्री होती है, कंट्री ऑफ ओरिजिन होती है। जैसे जो टाटा है, अब टाटा सारी दुनिया में व्यापार कर रही है, ठीक है। मैंने ऊपर भी टाटा, दोनों साइड पे टाटा का एग्जांपल दिया, देखो टाटा इंडिया के अंदर भी बिजनेस कर रही है, पर टाटा एज अ इंडियन कंपनी दुनिया भर में भी तो अपने ऑफिस खोल सकती है। पर अब वो चाहे यूके के अंदर ऑफिस, अफ्रीका के अंदर, कहीं पे वो ऑफिस खोलें, वो रहेंगे तो इंडियन कंपनी ही। वहां पे जब भी बात होगी वो यही होगी कि इंडियन कंपनी यहाँ पे ओपन है। तो बात क्या है कि हमारी कंपनी, हमारे देश की कंपनी दुनिया भर में ऑफिस खोल सकती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और इन सब ने इंडिया के अंदर ऑफिस खोले हैं, कंपनी तो ये अमेरिकन ही है ना, ये उनके सिटीजन हुई, ये कंपनीज उनकी हुई, ठीक है। वैसे ही हमारी कंपनीज भी दुनिया भर में अपनी ऑफिसेज खोल सकती हैं। तो जब डोमेस्टिक वर्ड यूज करते हैं, उसका हमारा मतलब होता है एक टेरिटरी के अंदर अंदर, उसके अंदर इंडियन और फॉरेनर दोनों हो सकती हैं हमारे कंटेक्स्ट में। नेशनल वर्ड का मतलब होगा कि जो हमारे यहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, ये दुनिया भर में कहीं पे भी हो सकती हैं, बस इनकी आइडेंटिटी हमारे साथ जुड़ी होनी चाहिए, इंडिया के साथ जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये काम करें। क्लियर है इन दोनों वर्ड, और यही आपस में इंटरचेंजेबल होंगे, डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। बस हमने अब देखो, कभी भी इनमें इंटरचेंजेबल करना है, किस तरीके से इंटरचेंज होगा, सिर्फ फॉरेनर्स जो हैं वो इंटरचेंज होंगे। अगर मैंने डोमेस्टिक की बात करनी है, ठीक है, तो मुझे फॉरेनर्स जो इंडिया के अंदर हैं वो भी अकाउंट में लेने पड़ेंगे। अगर मैंने सिर्फ इंडियंस देखने हैं सारी दुनिया में काम करते हुए, तो मैं अपने देश के फॉरेनर्स, जो हमारे देश के अंदर फॉरेनर्स हैं, ये माइनस कर दूंगा, और बाकी सारी दुनिया के अंदर जो इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं उनके बिजनेसेस ऐड कर दूंगा। एक बार फिर समझा देता हूँ। जब मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ तब, क्योंकि इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों की बात कर रहा हूँ, तो अगर कभी भी मुझे डोमेस्टिक वर्ड यूज करना है तो मुझे इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को कंसिडर करना है। पर जब मैं बात करूंगा कि इंडिया की नेशनल कंपनीज कितना पैसा कमा रही हैं हमारे लिए, तब हमारे इंडिया के अंदर मैं फॉरेन कंपनीज को नहीं गिन सकता, क्योंकि वो अपने देश के नेशनल्स हैं, वो उनके लिए पैसा कमा रही हूँ। तो मैं इंडिया के अंदर सिर्फ इंडियन कंपनीज प्लस दुनिया भर में जो इंडियन कंपनीज हैं, सिर्फ उनका रेवेन्यू देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। इससे पता चलेगा कि इंडियन बिजनेसेस, इंडियन कंपनीज दुनिया भर में कितनी सक्सेसफुल हैं। अगर हमने कभी ये स्टडी करना होता है तो हम नेशनल देखते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इंडिया के अंदर की ग्रोथ देखनी है तो हम डोमेस्टिक देखते हैं, क्योंकि देखो अगर एयरटेल, जैसे एयरटेल अफ्रीका का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है, ठीक है। तो अब अफ्रीका के अंदर अगर एयरटेल की इतनी प्रेजेंस है, वो है तो इंडियन कंपनी, और वो अपना सरप्लस शायद इंडिया भी लेके आते हो, पर अल्टीमेटली वहां पे वो जो नेटवर्क फैसिलिटी सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस देश की डेवलपमेंट में भी तो ऐड हो रहा है। तो अगर वो देश अपने खुद की डेवलपमेंट देखना चाहेगा, तो वो एयरटेल ने वहां पे जो इन्वेस्टमेंट किया उसे भी काउंट कर लेगा। जैसे हम इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने अगर सर्वर्स लगाए हैं, गूगल ने कोई ऑफिस खोला है, उन्हें भी हम काउंट करेंगे। वहीं पे अगर हम सिर्फ अपनी कंपनीज की बात करना चाहते हैं, तब ये माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने हमारे देश के अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया, ये सब माइनस कर देंगे कि हमारी अपनी खुद की कंपनीज कहाँ जा रही हैं वो देखने के लिए, ठीक है। आगे अभी स्टडी करते हैं, तो फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहा, एक बार इस वीडियो को भी दोबारा से देख लेना, थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, ठीक है, पर एक बार ये समझ आ गया, इकोनॉमी यहीं पे आपकी पार लग जाएगी, ठीक है। अब देखो, जो हमारी सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर ब्रेक करके और कैसे चेंज होता है इस चीज को समझते हैं। देखो, अक्सर हम देश की डेवलपमेंट इस चीज में स्टडी करते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, जिसे शॉर्ट में जीडीपी कह देते हैं, कि हमारे देश की जीडीपी कहाँ जा रही है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का अपने आप में मतलब होता है
एक साल, कोई भी आप टर्म मान सकते हैं, एक साल के अंदर आपकी कितनी प्रोडक्शन हुई है। प्रोडक्शन का मतलब है आपके देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है पूरे एक साल के अंदर, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है। ग्रॉस वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया टोटल। देखो जीडीपी जब मेजर होती है, जीडीपी डॉलर्स में मेजर होती है, तो आपको हमेशा, आप ये नहीं देख सकते कि जैसे कार्डबोर्ड के 5 डब्बे बने हैं, ठीक है, पेपर 10 टन बन गया, ऐसी चीजें नहीं कैलकुलेट होती। कितनी वैल्यू का सामान है, हमेशा प्रोडक्शन में ये काउंट होता है, क्योंकि गुड्स और खासकर सर्विसेज, आप सर्विसेज को कैसे मेजर करोगे? अगर आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे हो, या एजुकेशन रिसीव कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कहीं ना कहीं लेट्स सपोज कॉलेज और स्कूल में कहीं ना कहीं पे कर रहे हो, तो ये सारी चीजों को आप मेजर थोड़ी कर सकते हो कि कितनी एजुकेशन मिल गई। इसे आप डॉलर हमेशा कमाई में मेजर कर सकते हो, कितनी फी पे हुई, कितनी एक्सपेंडिचर हुआ, कितनी बुक्स खरीदी, कुछ भी। तो वैसे ही हर चीज, हर इंडस्ट्री सर्विसेज इस तरीके से काम करती है। और जैसे लेट्स सपोज आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर सेल किया, वेबसाइट बनाई, कुछ भी किया, आप मेजर थोड़ी कर सकते हो कि इतनी वेबसाइट बन गई, वहां तो पैसे से ही मेजरमेंट होगी ना। तो ये जो चीज है, ये आपकी प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज दोनों को देखा जाता है, कितना सामान बना और कितनी सर्विसेज, डॉलर में कितनी की वैल्यू। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि कितना प्रोडक्ट बना, ग्रॉस यानी कि टोटल वैल्यू क्या है उसकी, कोई कट कटा के नहीं, सिर्फ टोटल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर, यानी कि इंडिया के अंदर जो फॉरेन कंपनीज भी जो गुड्स और सर्विसेज दे रही हैं, और इंडियन कंपनीज भी। यानी कि आपको अगर क्या कहते हैं, लेट्स सपोज माइक्रोसॉफ्ट ने, या जो मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट फर्म बन गई है, ऐसी जितनी भी कंपनीज ने, या और भी कंपनीज लगा लो, सोनी लगा लो, hyundai की गाड़ियां खरीदी, लेट्स सपोज टोयोटा की गाड़ियां खरीदी, ये सारी बाहर की कंपनी है। पर वो इंडिया के अंदर अगर प्रोडक्ट बना रही हैं या प्रोडक्ट बेच रही हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर कंट्रीब्यूट तो किया है, क्योंकि देखो अगर गाड़ी बेचनी है, शोरूम खोलने पड़ेंगे, शोरूम खोलने हैं, लोगों को नौकरियां देनी पड़ेंगी, तो इंडिया के अंदर वो बिजनेस कर तो रहे हैं। अगर फैक्ट्री खोल ली है तो वहां पे भी वर्कर्स हायर हो रहे हैं, या बीच में ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सारे की सारी चीज आपकी यहाँ पे इंडियन और फॉरेन कंपनीज दोनों विद इन टेरिटरी, डोमेस्टिक का मतलब दोनों, जितना भी इंडिया के अंदर टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, इस अपने में मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर चाहे इंडियन या फॉरेन कंपनीज जितना भी टोटल वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज बेच रही हैं या बना रही हैं, उस चीज को हम कहेंगे वो इंडिया की जीडीपी है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब देखो अगर इसे पूरा चेंज करना हो, प्रोडक्शन तो कभी चेंज नहीं हो सकती, प्रोडक्ट वर्ड सब में सेम रहता है कि प्रोडक्शन हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। देखो ग्रॉस वर्ड मैंने आपको बताया था, ये है टोटल। अगर मुझे मेजर करना है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी डिप्रिसिएशन भी हो रही होंगी, कहीं ना कहीं खर्चे भी हो रहे हैं, मशीनें बदलनी पड़ रही हैं, कंपनीज को टैक्सेशन देना पड़ रहा है, और बहुत सारे और भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। अगर टोटल में से मैंने देखना है कि एक्चुअली मेरे देश में कितनी कमाई रही है, तो हम मेजर करते हैं, ग्रॉस की जगह चेंज हो जाता है नेट, यानी कि कट कटा के। डोमेस्टिक, अगर देखो अगर मुझे सिर्फ नेट देखना है, ठीक है, बाकी डोमेस्टिक इंडिया के अंदर ही डोमेस्टिक देखना है, तो मैं उसे कहूंगा एनडीपी। देश के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही नेट कितना बढ़ा, उसे मैं कहूंगा आपका एनडीपी। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एनडीपी पड़ जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं कहूं आपका नेशनल, नेशनल का क्या मतलब है? नेशनल का मतलब है जहां पे मैं इंडियंस देखना चाहता हूं, पूरी दुनिया में इंडियंस कितना कमा रहे हैं। तो मैं हमारे जो डोमेस्टिक, हमारे यहाँ पे जितने भी जीडीपी के अंदर जो वैल्यू आ रही थी इंडिया की, लेट्स वो 100 आ रही थी, एग्जाम्पल के ले लेते हैं, इंडिया के अंदर इंडियन और फॉरेन कंपनीज टोटल करके $100 का बिजनेस करे, बहुत ही कम है, बस सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि लेट्स वो $100 का बिजनेस कर रही थी। उसमें से एक चीज मैं पहले ऐड करूंगा कि दुनिया भर में इंडियंस और कितना कमा रहे हैं। लेट्स सपोज पूरी दुनिया में $500 इंडियंस टोटल मिलके सारी दुनिया में से कमा रहे हैं, ठीक है।
पर उसके बाद मुझे माइनस इस $100 में से ये भी तो करना है कि इंडिया के अंदर ये फॉरेन कंपनीज कितना कमा रही है। लेट्स सपोज $50 सिर्फ फॉरेन कंपनीज कमा रही थी, तो इसमें से $50 माइनस हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 50 ही बचा, यानी कि टोटल करके $550 की मेरी नेशनल यानी कि इंडियंस ने कितने पैसे कमाए, इस चीज की वैल्यू यहां से निकल आएगी। ठीक है, इंडियंस की वैल्यू, इंडियंस ने कितना कमाया वो ऐसे निकल आएगा। दोबारा से सारा समझाता हूँ। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अपने आप में मतलब है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन कोई भी टाइम की। ग्रॉस को अगर मैंने ये देखना है कि मेरे देश में, ग्रॉस का मतलब टोटल वैल्यू कितना ट्रेड हुआ है मेरे देश में, कितना सामान बना है, कितनी वैल्यू का सामान बना है, और मैंने ये देखना है कट कटा के मेरे देश ने कितनी कमाई की, तो मैं नेट देखना चाहूंगा, उसमें से डेप्रिसिएशन में माइनस कर दूंगा। अगर मैं नेट माइनस करता हूँ वो बन जाएगा, नहीं चेंज करता, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि मेरे देश के अंदर कट कटा के कितना प्रोडक्शन हुई, वो एनडीपी। अगर मैं ये भी चेंज कर देता हूं, डोमेस्टिक से मैं देखना चाहता हूं इंडियंस ने कितना कमाया है, तो डोमेस्टिक के अंदर ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो इंडियन कंपनीज थी वो तो एडेड ही था। उसके बाद जो फॉरेन कंपनीज थी मैं उन्हें माइनस कर दूंगा, इंडिया के अंदर जो फॉरेन कंपनीज थी उन्हें माइनस कर दूंगा, और जो दुनिया भर में फॉरेन कंपनीज थी उन्हें ऐड कर दूंगा। इस तरीके से जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी नेशनल, कि इंडिया के नेशनल्स ने इंडिया के अंदर प्लस सारी दुनिया में कितना पैसा कमाया। तो इंडियंस अर्निंग अब्रॉड को मैं प्लस कर दूंगा, और जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर कमा रहे हैं, फॉरेनर्स का मतलब जो फॉरेन कंपनीज या इवन यूजर्स इंडिया के अंदर कमा रहे हैं, वो सारे के सारे माइनस कर दो। फाइनली जो इसका रिमेन आएगा वो इस तरीके से कर दो। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये चीज, अगर मैं डोमेस्टिक से नेशनल करता हूं तो ये बीच वाले वर्ड में मुझे नेशनल के लिए एन लिखना पड़ेगा। तो अगर लेट्स सपोज मैं ग्रॉस नहीं चेंज करता तो जीएनपी बन जाएगा। अगर मैंने ये ग्रॉस की जगह नेट कर दिया था और यहाँ पे नेशनल कर दिया तो एनएनपी बन जाएगा। अब इस सारी चीज को एक नए उसमें समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। अगर मैं जीडीपी, अब देखो जो जो वर्ड चेंज हो रहा है सिर्फ उस चीज का फॉर्मूला लगना चाहिए। यहाँ पे जो है ग्रॉस की जगह नेट आ रहा है, डोमेस्टिक की जगह डोमेस्टिक ही है, प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट ही है। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, नेट का मतलब होता है कट कटा के। तो कितना कट कटा के मतलब माइनस डेप्रीसिएशन, सॉरी टोटल, गलती बटन दब गया मुझसे, और यहाँ पे नेट वर्ड चेंज हुआ है, तो यानी कि माइनस होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। सब कुछ कट कटा के मतलब टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर मैं डेप्रिसिएशन सारी की सारी जो भी डिडक्शन हुई है वो सारी निकाल दूं, तो मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। डोमेस्टिक इंडिया के अंदर चाहे इंडियन कंपनी चाहे फॉरेन कंपनी, उनकी कितनी प्रोडक्शन रही है उसका कट कटा के जो वैल्यू आई, एनडीपी ये बन गई। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी साइड पे अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे ग्रॉस ग्रॉस वर्ड सेम है, डोमेस्टिक की जगह नेशनल हो गया। नेशनल का मतलब है सिर्फ इंडियंस की कमाई देखनी है, तो यानी कि जो दुनिया भर में इंडियंस अर्निंग अब्रॉड माइनस फॉरेनर्स, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया के अंदर कमा रही हैं, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया। ठीक है, इसे एक शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, सिर्फ प्लस में लिख दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट मतलब है कट कटा के, चाहे फॉरेनर्स की अगर ज्यादा हुई तो भी एडजस्ट हो जाएगी, यहाँ पे माइनस खुद ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इंडियंस की ज्यादा है फिर तो प्लस ही रहेगा, तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक है, तो बस ये आप शॉर्ट में हमेशा लिख सकते हो। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पे लिख देता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब यहां पे जो आपकी जीएनपी है, इसके बाद अब जो अगली वैल्यू बनानी है वो है, अब देखो नीचे एक वैल्यू रहेगी दोनों साइड पे, वो है आपकी नेट
नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमें यहाँ की जगह नेशनल हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया जब भी डोमेस्टिक की जगह नेशनल हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने सिर्फ इंडियंस की कमाई देखनी है, फॉरेनर्स की कमाई नहीं देखनी। तो इसमें क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वही इंडियंस की इनकम जो अब्रॉड में और माइनस फॉरेनर्स की इनकम जो इंडिया के अंदर है। दूसरी साइड पे वर्ड अगर चेंज देखोगे, देखो नेशनल नेशनल सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो वही, तो वर्ड के चेंज हो जाए, ग्रॉस की जगह नेट वर्ड हो रहा है। ग्रॉस की जगह अगर नेट वर्ड यूज हो रहा है, ग्रॉस का मतलब था टोटल, नेट का मतलब है कट कटा के, तो माइनस डेप्रीसिएशन। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको, आप ये डायग्राम अगर आप सारा बना रहे हो या चलो बना लो, इसके बाद आपको दो चीजें मैं देना चाहूंगा, जो मैं चाहूंगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं रिवर्स दूंगा ताकि ज्यादा मुश्किल रहे, और तब भी अगर ना समझ आए तो फिर मुझसे पूछना। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूलाज उल्टे हो जाएंगे, बस यही चीज याद रखना हर जगह। और इसका आंसर क्या होगा, यानी कि अगर आपने नेट नेशनल प्रोडक्ट से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पे सारे लेटर चेंज हो रहे हैं, नेट की जगह ग्रॉस आ रहा है, नेशनल की जगह डोमेस्टिक आ रहा है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो अगर आपने ये दो चीजें कर ली, यानी कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया। नहीं तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए और मुझसे जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। ठीक है, अब एक लास्ट में चीज, नेट नेशनल प्रोडक्ट में देखो सब कुछ, नेट का मतलब सब कुछ कट कटा भी गया, नेशनल का मतलब प्योरली इंडियंस की इनकम है। इसीलिए नेट नेशनल प्रोडक्ट जो एनएनपी होता है ना, इसे प्योरेस्ट प्योर फॉर्म ऑफ इनकम माना जाता है। ये सबसे प्योर, अगर देश की एक्चुअली आपने ये देखना है कि देश एक्चुअली कितनी तरक्की कर रहा है और देश की क्या वैल्यू चल रही है, तो आप हमेशा नेट नेशनल प्रोडक्ट देखोगे, क्योंकि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम शो करता है। ठीक है, तो ये था ये लेक्चर। थैंक यू, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में।